Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion statement 1 for a given medium polarizing angle is 60 degree. The critical angle for this medium is 35 degree. Reason statement 2 mu is equal to tan IP. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंगल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज सिंपली सी, और हमारा पोलराइजिंग एंगल। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है कि दो टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे और फिर हम इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और असर्शन रीजन स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो अगर हमारे पास एक गिवन मीडियम है और ये हमारा नॉर्मल टू द मीडियम है और इस मीडियम का हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर वो उसको हम एज्यूम करें वो है म्यू, तो हमारा क्रिटिकल एंगल, तो ऑब्वियसली हम एक एंगल के बारे में बात करें तो ये एंगल कौन सा होता है कि अगर हमारे इस नॉर्मल पे एक इंसिडेंट लाइट गिर रहा है और ये इंसिडेंट लाइट जो एंगल बना रहा है आई बना रहा है विद द नॉर्मल, तो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री हो जाए, देन उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन मीडियम। तो शॉर्ट में इसका मतलब होता है कि फॉर अ गिवन मीडियम क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो अगर ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और ये अगर हमारा रिफ्रैक्टेड रे है तो हमारा रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो हमारा 90 डिग्रीज होगा टू द नॉर्मल। तो ये होता है हमारा क्रिटिकल एंगल। और एक होता है हमारा पोलराइजिंग एंगल। तो अगेन अगर हमारे पास एक गिवन मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और ये अगर हमारा नॉर्मल है, तो फॉर अ वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो अगेन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इस एंगल पे हमारा जो इंसिडेंट रे है वो इस मीडियम पे गिरता है, देन अगर हमारा मैक्सिमम पोलराइजेशन अचीव होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम पोलराइजेशन अचीव होता है, देन उस टाइप ऑफ एंगल को हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल मैक्सिमम। तो अगर हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, अगेन दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंसिडेंट लाइट, कि अगर हमारा जो इंसिडेंट लाइट है अगर वो अनपोलराइज्ड है इन नेचर, इसका मतलब हमारा जो मोशन ऑफ द वेव है वो यूनिडायरेक्शनली होता है, वो रैंडमली मूव कर रहा होता है, वेव का डायरेक्शन वो रैंडम होता है। तो अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पे इस मीडियम पे गिरता है, जिसके वजह से जिस एंगल पे गिरने से हमारा जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो मैक्सिमम पोलराइजेशन अचीव करता है। इसका मतलब मैक्सिमम पोलराइजेशन अचीव करने का मतलब हमारा जो वेव का मोशन है वो यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, देन उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज आईपी, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज आई सी। तो ये है हमारा क्रिटिकल एंगल और पोलराइजिंग एंगल। अभी क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक मीडियम दिया गया है और अगर हम असर्शन स्टेटमेंट को देखें तो इस मीडियम का जो पोलराइजिंग एंगल है आईपी वो है इक्वल टू 60 डिग्री और क्रिटिकल एंगल है 35 डिग्री। सॉरी आई सी होगा यहाँ पर, ये आई पी नहीं होगा, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर फॉर द गिवन मीडियम हमारा पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री है, देन हमारा क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन मीडियम इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। तो पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री है, मतलब हमें पता है कि जो हमारा रिलेशन होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ आई पी। उस गिवन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू दैट इज इक्वल टू tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली tan ऑफ 60 डिग्री। tan ऑफ 60 डिग्री मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 हमको मिलता है √3/2, कॉस 60 होगा 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और हमें मिलेगा म्यू इज इक्वल टू √3। और हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin ऑफ आई सी।
तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू 1/μ, जो कि हो जाएगा 1/√3। तो हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√3, और इससे हमको मिलता है कि क्रिटिकल एंगल इज नियरली इक्वल टू 35 डिग्रीज। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा गिवन मीडियम के लिए पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री है तो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन स्टेटमेंट में हमें सिंपली रिलेशन दिया गया है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ आई पी, और ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमने यूज किया था यहाँ पर। तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया, रीजन स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। बट हम देखते हैं कि हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट है और जो रीजन स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअली करेक्ट है, बट हमारा रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन स्टेटमेंट। वो कोई तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करता असर्शन स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी यहां पर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।